राधे राधे। हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। दोस्तों, वरुथनी एकादशी कब है? तो व्रतों की पावन श्रृंखला में वरुथनी एकादशी एक ऐसा अलौकिक रत्न है जो न केवल पापों का विनाश करता है अपितु जीवों को मोक्ष के द्वार तक भी पहुंचा देता है। ये दोस्तों वरुथनी व्रत का ऐसा प्रताप है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में ये व्रत आता है दोस्तों, और अपने साथ अनंत पुण्य तक भक्ति का संदेश लेकर आता है। शास्त्रों में इस दिन को 10,000 की कठोर तपस्या के बराबर फल प्रदान करने वाला बताया गया है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस बार वरुथनी एकादशी कब आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो एक बार फिर मैं आपको अपने चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ और एक नई वीडियो वरुथनी एकादशी की लेकर आई हूँ। आई होप आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगेगी इस वीडियो की। तो चलिए बताते हैं कि वरुथनी एकादशी की विधि क्या है, इसका महात्म्य क्या है और हम किस प्रकार इस विशेष दिन का पालन कर सकते हैं और इस दिन सभी विशिष्ट पूजा मुहूर्त कौन सा है। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस बार वरुथनी एकादशी आ रही है 24 अप्रैल 2025 गुरुवार के दिन, और इस व्रत का पारण हम करेंगे 25 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार सुबह 5:46 से 8:32 से। और इस बार दोस्तों एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 23 अप्रैल 2025 बुधवार शाम 4:43 से, और एकादशी पूर्ण होगी 24 अप्रैल 2025 गुरुवार दोपहर 2:32 पर। तो इस प्रकार सूर्योदय के समय अनुसार देखा जाए तो हमें एकादशी तिथि 24 अप्रैल को प्राप्त होती है, और इसीलिए इस बार एकादशी का पालन हम करेंगे 24 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार के दिन, और वरुथनी एकादशी का हम पारण करेंगे 25 अप्रैल दिन शुक्रवार को। तो दोस्तों, सुबह 5:46 से 8:32 पर द्वादशी समाप्ति है और 11:44 पर पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि वरुथनी एकादशी के दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं। तो वरुथनी एकादशी 24 अप्रैल 2025 गुरुवार का समय रहेगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4:19 से सूर्योदय होगा, और ब्रह्म मुहूर्त है 5:47 पर। इस दिन का विशेष ब्रह्म योग बन रहा है दोस्तों, जो कि दोपहर 3:56 पर रहेगा। और दोस्तों, प्रातःकालीन पूजा करने का समय रहेगा 4:41 से 5:47 के बीच में। फिर अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:53 से लेकर 12:46 के बीच में रहेगा। फिर दोस्तों, विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:30 से लेकर 3:23 तक विजय मुहूर्त रहेगा। फिर शाम की संध्या कालीन की पूजा करने का समय क्या रहेगा, चलिए जानते हैं दोस्तों। शाम 6:52 से लेकर शाम 7:58 के बीच में फिर रहेगा। और फिर राहु का समय रहेगा, राहु काल का समय जो रहता है वो दोपहर 1:58 से लेकर 3:36 के बीच में रहेगा। इस एकादशी के बीच अग्निवास है। अग्निवास है पृथ्वी में दोपहर 2:32 के बीच तक रहेगा। जब अग्निवास का पृथ्वी पर वास होता है तो किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए अच्छा बताया गया है दोस्तों। यदि आने वाली वरुथनी एकादशी की तिथि में हमारे शास्त्रों में भगवान विष्णु कहते हैं
कि एकादशी तु यो भक्त्यां मम नाम नयोदीरते तस्य पुष्पकाले वृक्षो न लाभं यज्ञकोटिभिः। यदि जो भक्त एकादशी के दिन मेरे नामों को भक्ति पूर्वक उच्चारण करता है अर्थात उसे वो पुण्य फल प्राप्त होता है जो करोड़ों यज्ञों से भी नहीं मिलता। दोस्तों, तो इस श्लोक का यही अर्थ है। इसीलिए इस वरुथनी एकादशी पर हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 का जाप, इस मंत्र का जाप 16, 25 या 32 माला का जाप वरुथनी एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। संपूर्ण दिन के अनुसार भगवान कृष्ण की लीलाओं और कथाओं का श्रवण करना चाहिए, उनकी कथाओं को सुनना चाहिए, भगवद गीता और भागवतम का पाठ करना चाहिए, क्योंकि भगवान हरि स्वयं कहते हैं कि हम वशामि वैकुंठ योगिनां हृदयानाच मधुमुक्ता यंत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात इस श्लोक का अर्थ बताते हैं। अर्थात हे नारद, मैं तो वैकुंठ में ना रहता हूँ और ना ही योगियों के हृदय में रहता हूँ, बल्कि जो मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं मैं वहीं स्थिर हो जाता हूँ। और इसीलिए एकादशी के दिन का उपवास का वास्तविक अर्थ है अधिक से अधिक भगवान के नामों को जप करना और उनकी कथा का श्रवण करना। दोस्तों, अगर एक बार ये वीडियो आपको अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अधिक से अधिक भगवान के नामों का जाप करना, उनकी कथा का श्रवण करना और उनके गुणगान करना और उन्हीं के ऊपर हमारी चेतना को स्थिर बनाए रखना। एकादशी के दिन उपवास का पालन भी करते हैं। इसमें हम किसी भी प्रकार के अन्न से बने भोजन का प्रयोग हम नहीं करते और अगर आवश्यकता लगे तो आप जल, दूध, फलाहारी या फिर एकादशी का प्रसाद आप ले सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के अन्न या उससे बने पदार्थ को हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और फिर द्वादशी के दिन हम निर्धारित समय पर इस व्रत का पारण किया जाता है। इस बार वरुथनी एकादशी में एक दिन बहुत महत्वपूर्ण अवसर आ रहा है और वो है भक्ति मार्गी पुष्टि संप्रदाय के आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी का जन्मोत्सव उस दिन हुआ था। वो वल्लभाचार्य एक भक्तिमयी दार्शनिक भक्त थे जिन्होंने भारत में पुष्टि मार्ग संप्रदाय की रचना या स्थापना की थी। तो वो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, अनन्य भक्त थे। वो भगवान कृष्ण की भक्ति में बहुत ज़्यादा ही उनका ओतप्रोत से लीन थे। उन्हें महाप्रभु वल्लभाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 1479 ईस्वी में भारत के काशी में हुआ था। तो ये थी आने वाली वरुथनी एकादशी की जानकारी, संपूर्ण जानकारी। ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये वरुथनी एकादशी सभी कष्टों को हरने वाली एकादशी है। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसे लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा।